जय श्री राधे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस बार यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत है। इस व्रत को करने वाले को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन शिव पूजा के साथ विष्णु पूजा का भी योग है, क्योंकि गुरुवार का दिन श्री हरि के व्रत और भक्ति का दिन है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह से रात तक सुकर्मा योग है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भोले बाबा की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल मिलता है। जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी तक व्रत पर्वों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँच सकें। तो आइए, आज के वीडियो में हम जानते हैं प्रदोष व्रत कब है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त कब तक है। भगवान शिव की आराधना कैसे करें, व्रत के दौरान कौन कौन सी गलतियां न करें तथा व्रत की कथा। तो आइए, सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसका जीवन संवर जाता है। भोलेनाथ बहुत ही भोले देव माने गए हैं। वह अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य प्रदोष काल में शिव को पूजता है तो उसके सभी दुख कट जाते हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, पहला कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। इस बार आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत 15 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है और गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इस व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस दिन पड़ने वाले व्रत को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही इस दिन विधि विधान से शिव जी के साथ यदि श्री हरि की भी पूजा की जाए तो भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं पूजा की विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, फिर व्रत करने का संकल्प लें। पूरे दिन मन में भगवान शिव का जाप करें। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय 2 बार स्नान करें और फिर प्रदोष काल में शिव पूजा शुरू करें। भोलेनाथ को पंचामृत और जल से नहलाएं, फिर धूप दीप जलाकर पूजा शुरू करें। इस दौरान प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। पूजा में भोलेनाथ को उनका प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, रुद्राक्ष, गंगा जल और भांग चढ़ाएं। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। व्रती को इस दौरान पंचधारी मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:20 से शुरू होकर रात 9:21 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 1 मिनट तक रहेगा। अब आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के महा उपाय और कौन कौन सी गलतियां ना करें। पीतल के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी, गुड़ और चने की दाल मिलाएं। यह जल केले के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। दूसरा, शिव मंदिर में जाकर पुजारी को पूजा की किताब, पीली मिठाई, पीले फल दान में दें। ये उपाय करने से महादेव का आशीर्वाद बरसने लगेगा। तीसरा, अच्छी सेहत पाने के लिए प्रदोष व्रत वाले दिन शिव मंदिर में सूखा नारियल चढ़ाएं। भोलेनाथ से मनचाहा वरदान चाहिए तो प्रदोष पूजा में सफ़ेद चंदन, आक के फूल, बेलपत्र, रुद्राक्ष, भांग, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाएं। आइए, अब जानते हैं कि व्रत के दौरान हम कौन कौन सी गलतियां ना करें। पहला, प्रदोष व्रत के दिन पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें। उस जगह पर गंदगी बिल्कुल न करें। इस दिन तामसिक भोजन न खाएं। मांस, मदिरा आदि से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध बिल्कुल न करें। इसके साथ ही सुबह देर तक न सोएं और बिना स्नान करे भोले बाबा की तस्वीर को न छुएं। इस दौरान पूजा करने वाले लोग काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष का व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। आइए, अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा।
इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।